हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आप सब लोग स्वागत है अपने भाई के चैनल डिजिटल वर्क एंड टेक्नोलॉजी पे। तो गाइज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको कि पे नियर बाई से कैसे आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे निकालें अपने बैलेंस को आधार के थ्रू। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है कि वो नहीं निकाल पाते हैं लैपटॉप में और कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं पे नियर बाई का रिटेलर। तो चलिए मैं आपको अब बताने वाला हूँ तुरंत कि आप कैसे पे नियर बाई के जरिए आप निकाल सकते हैं। मोबाइल के थ्रू भी निकाल सकते हैं और लैपटॉप और कंप्यूटर के जरिए भी। तो सबसे पहले वहाँ पर आ करके आपको गूगल पे टाइप करना है पे नियर बाई। तो पे नियर बाई टाइप करोगे, जैसे ही वहाँ पर आपको अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो पूरा पे नियर बाई डॉट इन सर्च करेंगे और नहीं तो आपके पास आ जाएगी। चलिए मैं इसको इंटर करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही पे नियर बाई पर आप क्लिक करोगे गूगल पर आने के बाद, तो आपको जो गाइज है इस तरीका से इंटरफेस खुल जाएगी। और यहाँ खुलने के बाद आपको देखने को मिलेगा, ये देख रहे हैं पे नियर बाई का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर रिटेलर का है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे लॉगिन। लॉगिन पे आप क्लिक करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर रिटेलर, दोनों की लॉगिन के लिए ऑप्शन आ जाती है। चलिए यहाँ पर रिटेलर का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और मैं अभी आपके सामने तुरंत दिखाने वाला हूँ बैलेंस इंक्वायरी करके पैसा कैसे चेकेंगे हम लोग आसानी तरीके से। तो चलो यहाँ पर जैसे ही इंटरफेस वहाँ पर रिटेलर पर क्लिक करोगे, क्लिक तो यहाँ पर आ जाएगी लॉगिन करने के लिए। तो आपका यूज़र आईडी आपका मोबाइल नंबर होता है, आप मोबाइल नंबर को क्लिक करोगे और फिर इसके बाद आप नीचे पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर पासवर्ड डालोगे और पासवर्ड डालने के बाद से आप क्या करोगे, लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। तो चलिए मेरे पास ये चीज़ है, मैं इस पर लॉगिन का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। मैंने पासवर्ड और मोबाइल नंबर दोनों डाल चुके हैं। यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, लॉगिन हो रही है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगी, क्योंकि आप चेंज कर रहे हो इसलिए आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगी और OTP को एंटर करेंगे, इसके बाद ही ये जो है लॉगिन होगा। तो गाइज अब इस तरह से लॉगिन होगा तो आपका इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो कॉर्नर पे एक देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे कॉर्नर पे देखोगे तो आपका जो है, जो आप दुकान का नाम रखेंगे वो होगा, मेन बैलेंस और ट्रेड बैलेंस दोनों शो करेगी। इसके बाद से आप यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन है, इस पर रिफ्रेश करोगे, शो करेगा आपके ट्रेड बैलेंस में कितने हैं, वॉलेट में कितने बैलेंस हैं। तो चलिए वहाँ पर आपको, और यहाँ पर नीचे जो है देखने को आपको मिल रहा है सर्विसेज दिए गए हैं सारी चीज़ों का। आप यहाँ से क्लिक करके सभी चीज़ का सर्विस आप देख सकते हैं, बस बुकिंग के लिए भी और सारी चीज़ को। चलिए मैं एक को करके कम से कम आपको दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करेंगे गाइज, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद से है सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। मनी ट्रांसफ़र है, AEPSC है, क्लेम रिफंड है, कोविड-19 इंश्योरेंस है, फ्लाइट बुकिंग है, ट्रेन टिकट है, बिल पेमेंट है, रिचार्ज है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हमको काम करना है AEPSC से, यानी कि बैलेंस इंक्वायरी। तो चलिए बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए AEPSC पर क्लिक करेंगे और AEPSC पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगी। तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगी जिससे आप मेबल लेटर कर देंगे और थोड़ी सा वेट करेंगे। चूँकि ऑनलाइन काम होती है तो ऐड आते रहती है। आपको यहाँ से फिर सेलेक्ट मशीन को करना है कि आपको कौन सा मशीन है। आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देखिए मोरफो का है, मंत्रा का है। आप जिस मशीन को रखे होंगे उस पर आप क्लिक करेंगे और आपको इससे पहले उसको रनिंग कर लेना होगा इंस्टॉल करके। तो चलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने पर यहाँ चेक बैलेंस, विथड्रॉल और मिनी स्टेटमेंट तीनों चीज़ का आपको ऑप्शन आती है। चलिए मैं चेक बैलेंस करते हैं, चूँकि हमको अकाउंट चेकना है। अब यहाँ से गाइज नीचे है, आपको थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे ऊपर की ओर तो आपको देखने को मिले यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, जो कि आप एक मोबाइल नंबर डाल लोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर इंटर करना है। कस्टमर का आधार नंबर आप इंटर करोगे तो 81052667 और 81। चलिए मैंने यहाँ पर कस्टमर का जो है आधार नंबर भर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ नाम दे देना है, जो कस्टमर का नाम है नाम लिख सकते हैं, या फिर शॉर्ट में आप उसका शॉर्ट नाम लिख सकते हैं, VB या GD कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना है आपको कि किस बैंक का आप पैसा देखना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपके बीच में एक बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा चेक करके दिखाता हूँ। बैंक ऑफ, जैसे ही आप सर्च करोगे आपके बीच में आ जाएगी, उस चीज़ को आप क्लिक कर लोगे जिस बैंक को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद से आएंगे गाइज नीचे। अब नीचे को रसूल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा हैंड, सेलेक्ट हैंड, आप किस हाथ को अंगूठा लगाना चाहते हैं। तो चलिए मैं राइट हैंड का अंगूठा लगाना चाह रहे हैं, तो राइट हैंड क्लिक करके और फिर से इसको स्क्रॉल करेंगे। तो गाइज अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसको और नीचे की ओर करेंगे तो यहाँ पर एक स्कैन का ऑप्शन आ जाएगा, स्कैन एंड सबमिट। तो अब कस्टमर का जो है फिंगर लगाएंगे। चलिए यहाँ फिंगर लगाइए, आइए फिंगर लगाइए।
कस्टमर का फिंगर लगाने के लिए हम स्कैन पर क्लिक करेंगे। चलिए स्कैन पर क्लिक कर चुके हैं। जैसे ही स्कैन पर आप क्लिक करोगे आपको बायोमेट्रिक डाटा पर लाइट चले जाएगी, वहाँ पर फिंगर रखवाना है कस्टमर का। इसके बाद जो है फिंगर वहाँ सक्सेस होगी, कैप्चर सक्सेस लिखेगी। अब यहाँ पर लोडिंग का ऑप्शन आएगा। इस तरीक़ा से आगे चल करके हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिंगर को मैच कर रही है। और जैसे ही देख रहे हैं गाइज हमारे पास इंटरफेस इस तरीक़ा से निकल करके आ गई। आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि इनका बैलेंस इंक्वायरी हो चुका है और टोटल बैलेंस आपको देखने को क्या मिल रहा है 1542 रुपया है। और किस डेट को हमने इसको चेक किया है सारे चीज़ आपको मिल जाएगा कि कौन सा रिटेलर का नेम क्या है ना, इस पर क्या उनका नंबर है, सारे चीज़ डिटेल्स इसमें मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर मेन चीज़ हम लोग बैलेंस देखना था। बैलेंस 1542 रुपया है इन कस्टमर का, तो टोटल बैलेंस यहाँ पर शो कर जाता है। तो आई होप गाइज कि आप इस तरीक़ा से करके अपने कस्टमर का बैलेंस चेक कर सकते हो और समझ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ से कि आप डायरेक्टली यहाँ से इन कस्टमर को अगर प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं विथड्रॉल, यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी दोबारा कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्लोज कर देंगे। मिनी स्टेटमेंट करेंगे तो 1 रुपया का कमीशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हमने इस वीडियोस पर इतना ही। फिर से आगे वीडियोस को मैं दिखाऊंगा आपको कि पैसा कैसे निकालना है।